नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, होलिका का समय अत्यंत निकट आ चुका है। इस समय में अनेकों अनेक तंत्र मंत्र यंत्र के प्रयोग किए जाते हैं और दूसरों पर भी इस समय में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे समय में पूर्व में मैंने रक्षा मंत्र दिए हैं, उन रक्षा मंत्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ ही साथ आज एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा कर रहा हूं जो होलिका की रात्रि में ही सिद्ध हो जाता है। इसके दोनों विधान में देने जा रहा हूं, एक जो होलिका की रात्रि में सिद्ध कर सकते हैं, एक यदि आप होलिका की रात्रि में चूक जाते हैं, कर नहीं पाते, तो फिर इसका विधान कैसे करना है वह विधि भी आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। और यह मंत्र इतना प्रभावी है कि निश्चित ही आपके कार्य को करके दिखाता है और कार्य को करने में 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। आप इस मंत्र साधना के दौरान देवी को बंधन में लेते हैं कि 15 मिनट में मेरे इस कार्य को संपन्न कर दे। मात्र 15 मिनट के प्रयोग से ही आपका यह कार्य संपन्न हो जाता है। अब चाहे कार्य तंत्र मंत्र का हो, किया कराया का हो, कार्य सिद्धि ना हो रही हो, काम अटक गया हो, कहने का तात्पर्य कार्य कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का हो ही नहीं सकता। इस देवी के इस मंत्र का जप किया जाए और भोग दिया जाए तो कार्य रुक जाए, अटक जाए। अत्यंत प्रभावी मंत्र है और निश्चित जिसने इस मंत्र को कर लिया उसके बाद दूसरे मंत्रों को या किसी भी प्रकार के अन्य प्रयोग को करने की आवश्यकता तनिक भी नहीं है। इतनी प्रभावशाली ये साधना है, मंत्र है और ये मंत्र है मां आशो मेहतरानी का। जो लोग तंत्र मंत्र साधना में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, वो लोग मां आशो मेहतरानी से पूरी तरह से परिचित होंगे। मां आशो मेहतरानी अत्यंत शीघ्रता के साथ प्रसन्न होती हैं और शीघ्र ही कार्य को अंजाम दे देती हैं। इनकी साधना वैसे तामसिक साधना मानी जाती है, परंतु आज जिस सरल प्रयोग की चर्चा कर रहा हूं वह सात्विक रूप से घर में रहकर कर सकते हैं। होलिका की रात्रि में भी आपको होलिका की अग्नि लेकर के आनी है और घर में रह करके इस साधना को संपन्न करना है। बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि बाहर कहीं व्यवस्था बनती है तो वहां पर कर सकते हैं, किसी चौराहे पर यदि व्यवस्था बन जाए तो वहां पर भी कर सकते हैं, या फिर पीपल वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। अर्थात जहां जैसी व्यवस्था आपकी बन जाए वैसे कर लीजिए। सरलतम तो यही है कि आप अपने घर में एकांत कक्ष में बैठ करके इस साधना को, इस प्रयोग को संपन्न करें। जहां तक बात करें साधना विधान की, अत्यंत सरल है। इसमें लंबे चौड़े विधि विधान और पूजा पाठ की आवश्यकता भी नहीं होती। परंतु हर बार एक बात बोलता हूं, चाहे पूजा पाठ की आवश्यकता हो अथवा ना हो, प्रथम दिन जब भी कोई साधना आरंभ करते हैं तो प्रथम दिन थोड़ा सा पूजन विधान अवश्य करें। इस साधना के लिए भी कहूंगा कि गुरु गणेश आदि का वंदन अवश्य करें, उसके बाद इस मंत्र का जप करें। अब ये साधना करनी कैसे है, तो सबसे पहले बात करेंगे सामग्री की। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य पूजन सामग्री जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य जो भी आप लेना चाहे, जितना आप रखना चाहे। मुख्य रूप से एक तो भोग सामग्री है, लौंग, इलायची, बताशे का भोग लगा सकते हैं, अथवा सरसों के तेल में बना हुआ हलवा, ये माँ को अत्यंत प्रिय है। देसी घी में हलवा बना सकते हैं तो वो भी बना सकते हैं, वो भी भोग लगा सकते हैं। परंतु सामर्थ्य नहीं है तो सरसों के तेल और गुड़ का हलवा बना करके, जिसे लापसी भी बोलते हैं, उसका भोग मां भगवती आशो मेहतरानी को लगाया जाता है। और इसके साथ साथ मंत्र जाप के दौरान आपके पास ये 3 सामग्री भी विशेष रूप से होनी ही चाहिए। प्रथम लौंग, थोड़ी सी लौंग लेनी है आपको, 11 लौंग ले लीजिए, ज्यादा नहीं तो। और साथ ही थोड़े उड़द के दाने, साबुत उड़द, जिन साबुत महा भी कहा जाता है, वो आपको लेने हैं। और इसके साथ में थोड़ी सी राई। ये 3 मुख्य सामग्री है जो पूजन काल के दौरान, जप काल के दौरान आपको अपने सामने रख करके बैठना है। अब कैसे करना है, किस समय करना है? प्रिय दर्शकों, होलिका की रात्रि हो या अन्य किसी दिन इस साधना को आरंभ करें। इस साधना का आरंभ रात्रि 10 बजे के बाद ही होगा। जैसे कि पहले भी बता चुका हूं, जब तंत्र की बात हो तो तंत्र शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण समय है रात्रि 10 बजे से लेकर रात्रि 2 बजे तक का समय। इसे तंत्र शास्त्र में महानिशा काल की संज्ञा दी गई है, जो तंत्र में अत्यंत श्रेष्ठ स्थान रखता है। इसी समय अवधि में आपको यह साधना आरंभ करनी है और इसी समय अवधि में यह साधना संपन्न भी करनी है। अब यदि होलिका के दिन कर रहे हैं तो होलिका दहन के बाद में होलिका के वहां से अग्नि ले आइए, थोड़ी सी अंगारी ले आइए जलती हुई। दीपक आदि लगाने की आवश्यकता विशेष नहीं होगी। परंतु अन्य दिनों में करेंगे तो सरसों के तेल का अथवा घी का कोई भी जो आपकी व्यवस्था हो वो दीपक लगा सकते हैं। अपने घर में एकांत कक्ष में उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के बैठ जाइए। सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कर लीजिए
और शुद्धि आचमन के बाद में दीप प्रज्वलित करके संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और मां आसो मेहतरानी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं, सर्व कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार का मनोभाव रखते हुए आपको संकल्प लेना है। संकल्प के बाद में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि दीपक के सम्मुख अथवा सामने किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। प्रिय दर्शकों, एक चीज और बता दूं, सभी कुछ लिखित रूप में भी दे रहा हूं ताकि किसी प्रकार का संशय ना रहे, इसलिए प्रश्न करने से पूर्व लिखित रूप को आप अवश्य देख लीजिए। जब आपने संकल्प कर लिया, संकल्प के बाद प्रथम गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेव का सामान्य ध्यान पूजन कर लीजिए। जैसी व्यवस्था है आपकी, जितनी आपके पास सामग्री है, जो आपकी व्यवस्था है उसके अनुसार आपको पूजन संपन्न कर लेना है। साथ ही साथ अपने इष्ट का, मां आसो मेहतरानी का और भैरव जी का पूजन भी संपन्न कर लीजिए। पूजन से तात्पर्य बड़े विधि विधान या मंत्रोच्चार की आवश्यकता नहीं है। सामान्य थोड़ा जलाचमन कराइए, मोली आदि अर्पित कर दीजिए, तिलक लगा दीजिए, अक्षत अर्पित कर दीजिए, जो भी सामग्री आपके पास है, पुष्प आदि, फल आदि, वो अर्पित कर दीजिए। बस इतना ही पूजन पर्याप्त होगा। जब आपका पूजन विधान संपन्न हो जाएगा, उसके बाद प्रथम गणपति मंत्र का, साथ ही अपने गुरु मंत्र का जप कर लीजिएगा। एक एक माला करें, अत्यंत श्रेष्ठ, अन्यथा 11-11 बार करेंगे तो भी लाभ मिलेगा। ये मंत्र अपने आप में ही पूर्ण है। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, कोई भी गणपति मंत्र जिसे आप सहजता सरलता के साथ बोल सके, उस एक मंत्र का आपको जप करना है। बात यदि करें गुरु मंत्र की, यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिएगा, अन्यथा भगवान शिव को हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का, अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः या ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। आज का जो मंत्र है वह साबर मंत्र है, और साबर मंत्रों की चर्चा हो तो बार बार बोलता हूं कि साबर सिद्धि मंत्र का भी जप कर लिया जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का भी जप कर लेंगे तो निश्चित होगा कि आपकी साधना सफल हो जाएगी। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरु सट गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भज घट्ट पकर उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है, जिसे सुमेरु साबर मंत्र भी कहा जाता है। साबर मंत्रों की साधना करते हैं तो एक बार इस मंत्र का विधान आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए, जिससे कि आपकी साधना शीघ्र सफल हो, फलीभूत हो। जब आप गणपति मंत्र, गुरु मंत्र, साबर सिद्धि मंत्र का जप कर ले, 11-11 बार ही करें, पर्याप्त होगा। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। पुनः याद दिला दूं, होलिका की अग्नि आपके समक्ष है। जप काल के दौरान गूगल का धुआं लगातार चलते रहना चाहिए। मां आसो मेहतरानी का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो आदेश गुरु का, आसो माता कहां से आई, लाल घाटी के, लाल नदी के, लाल जलाल के साथ लाई, मरघट के मसान को लाई, घाट के घटिया को लाई, जगवा वीर व 64 योगनी को लाई, ईरानी मेरानी को, डूडी सूखी मेरानी को, 4 कोट चौकड़ी को लाई, आकाश तोड़ पाताल फोड़, धूलम धूल उड़ाती आई, जाएगी खनखनाती, आएगी खिलखिलाती, आधा घंटा 15 मिनट में मेरा काम नहीं करेगी तो अपने बेटे व बहन का मांस खाएगी, नहीं तो आसो माता नहीं कहलाएगी। प्रिय दर्शकों, ये मंत्र है, इस मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लेना ताकि जप करते समय किसी प्रकार की त्रुटि भूल ना हो। और जैसे आरंभ में कहा कि जब आप जप करें तो एकांत कक्ष में करें, क्योंकि इस समय मां के दर्शनों का भी सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। और जब भी कोई इस प्रकार की साधना हो तो एकांत में ही करनी चाहिए ताकि शक्ति का साक्षात शीघ्र हो सके। जप के बाद में जो भोग आपने रखा हुआ है उस भोग को उसी अग्नि पर, जो होलिका की अग्नि लेकर आए हैं, उसी अग्नि पर आपको अर्पित करना है, जलाचमन कराना है, क्षमा प्रार्थना करनी है, आसन को प्रणाम करना है, उठ जाना है। अब जप कितना करना है? यदि आप 21 दिवस की साधना करते हैं तो 1 माला नित्य प्रति करें। यदि केवल होलिका की रात्रि साधना कर रहे हैं, अन्य दिनों में फिर आपको 41 बार जप नित्य प्रति ही करना होगा। होलिका की रात्रि आपको 11 माला का लगातार इस मंत्र का जप करना है। अब जैसी आपकी सुविधा हो, जैसी आपकी व्यवस्था हो, जितना आपका सामर्थ्य हो, उसके अनुसार इस साधना को संपन्न कर लीजिएगा। मंत्र जान लिया है, इस मंत्र का प्रयोग कैसे करें? लौंग, उड़द और राई, ये 3 वस्तुएं आपने जप काल के दौरान अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर या थाली प्लेट में रखी हुई है। जब भी किसी कार्य के लिए जाना है तो इन वस्तुओं का प्रयोग करना है। 1 माला का पुनः जप कीजिए, उस कार्य का चिंतन करते हुए, संकल्प लेकर के, और फिर लौंग,
उड़द और राई, इन तीनों में से कोई एक सामग्री पढ़ करके दे दीजिए। विशेषकर जब शत्रुमर्दन की बात हो तो उड़द और लौंग देनी है, जब कार्य सिद्धि की बात हो तो राई देनी है, यदि कार्य अटका हुआ है, पूरा नहीं हो पा रहा, उस समय लौंग लेकर के जाइए तो निश्चित कार्य पूरा हो जाएगा। अत्यंत सरल साधना है। होलिका की रात्रि इस साधना को करके लाभ अवश्य ले। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।